आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना आईबीएसीआईओ का स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है इसकी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। बिकॉज़ लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जब इसको बताया था तो बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया था और बोल रहे थे कि सर आप जो है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताइए कैसे हमने इसकी फॉर्म फिलिंग करनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहले आपने है जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लेनी है। हर एक कैंडिडेट का ना अपना एक यूज़र आईडी बनेगा और एक पासवर्ड बनेगा। और ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ना, ये बेसिकली आपके ईमेल से और आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा। इसी के ऊपर बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होंगी। तो ध्यान से अपने है जो नाम अपना ध्यान से भर लेना, अपनी डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भर लेना, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ध्यान से बेसिकली आपने हर एक चीज़ भरनी है। ठीक है जी? सो आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ मेंशन्ड है। अगर हम की डेट्स की बात करें, स्टार्टिंग डेट हमारी 19 जुलाई है एंड लास्ट डेट जो है हमारी ऑनलाइन सबमिशन की वो 10 अगस्त 2025 है। ठीक है जी? तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगी। आपको सबसे पहले जो पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है एंड उसके नीचे आपने फुल नेम भरना है। सबसे पहले हमने पोस्ट सिलेक्ट करी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। उसके बाद अपना कैंडिडेट जो भी आप अपना नाम भरोगे, यहाँ पे मैं अपना नाम भर रहा हूँ, आप वैसे ही अपना नाम भरेंगे। उसके बाद नीचे जो है हमने ध्यान से एक नोट देखिए, उस पे लिखा हो प्लीज एंटर योर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन और 10th सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये 10वीं के सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका नाम है उसी के अकॉर्डिंगली अपना नाम भरना है आपने। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ऑल्टरनेट एक मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालनी है और अपनी ईमेल को कंफर्म करना है। ये सारा प्रोसेस ही आपने ध्यान से भरना है, हर एक चीज़, बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपने है जो जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ये कैप्चा आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा लिखा आ रहा है 138319, ये मैंने डाल दिया ऑथेंटिकेशन के लिए और उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करेंगे तो उसके बाद बेसिकली आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा। आपने है जो अपनी मोबाइल नंबर और ईमेल का दोनों का ही ओटीपी डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला और वैलिडेट कर दिया। उसके बाद सेम चीज़ आपने है जो ईमेल के साथ भी करनी है। ईमेल के ऊपर भी आपके ओटीपी आएगा, आपने ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पे पुट करना है एंड यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी डालने के बाद आपने उसको भी वैलिडेट करना है। थोड़ा-सा टाइम लगता है इस प्रोसेस को, कभी-कभार जल्दी आ जाता है ओटीपी, कभी-कभार थोड़ा टाइम लेता है। तो आपने ध्यान से हर एक चीज़ को भरना है। ठीक है जी? ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि भई जो भी बातें मैंने बोली है वो सही है एंड उसके बाद एक कैप्चा डाल देना है एंड नीचे जो है प्रोसीड कर देना है। ठीक है जी? प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा कि आपने नाम वगैरह लिखा आएगा, आपको मोबाइल नंबर ये सब लिखा आएगा। ठीक है जी? यहाँ से मैंने इसको सबमिट पे क्लिक कर दिया। फिर ये प्राइवेसी नोट आएगा, ये सारा आपने पढ़ लेना है कि ये डाटा जो है बेसिकली ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आपने इस चीज़ को भी ओके कर देना है। ठीक है जी? तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान से भरनी है, कोई मॉडिफाई नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन वन्स सबमिट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो हर एक चीज़ आपने ध्यान से भरनी है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने कि कोई भी आपको है जो टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने देखा है कि रजिस्टर्ड हो चुका है मेरा नाम एंड यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से भर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ईमेल के ऊपर आपको वो ध्यान से रखना है, एक यूज़र आईडी आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी? साइन अप अपने तरीके से कर लिया। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड कहीं पर लिख लीजिए, या तो अपनी मदर को लिखवा दीजिए या अपने पास कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे सेव कर लीजिए। फिर आपने यहाँ जो होम पेज पे जाना है, वहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है लॉगिन करने के लिए। हर बार आपको यही यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा जब आपने लॉगिन करना है। फिर कैप्चा डालना है एंड उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे थोड़ा-सा टाइम लेगा लोड करने में, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट एज़ वेल, कि भाई इंटरनेट कितनी स्पीड से आपका चल रहा है, उसके ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। लॉगिन करना है, चलिए, ये लोड होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि भाई इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या है। अब आती है आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स। आपने एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है जी? अपनी पोस्ट डालनी है, अपना जेंडर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी डालनी है। ठीक है जी? जो भी आप जिस भी कैटेगरी को बिलॉन्ग कर रहे हो आपने वो डालना है, और अगर आपके पास कोई एससी/एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपने वो साथ में लगाना है। ठीक है जी? चलिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ तक भर दिया है सारा फॉर्म। एक बार फिर से देख लीजिए सारी चीज़ें। अब इसके बाद आपने जो है ना अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करना है, मतलब आपने कौन-सी जगह आपने टेस्ट देना प्रेफ़र करेंगे, तो आपने वो चूज़ करना है। जहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कौन-सी जगह आप जो है बेसिकली प्रेफ़र करेंगे उस वो सिलेक्ट करना है। इस या फिर इसके जो है इसके बाद आपने देखना है कि भाई
आप एक एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं, आपने कहीं पहले नौकरी कर रखी है कि नहीं, और इसके अलावा अदर्स डिटेल्स के अंदर आपने देखना है कि भाई आपने स्पोर्ट्स पर्सन हो कि नहीं, किसी और जगह सरकारी नौकरी में आप डिप्लॉयड हो कि नहीं। ये चीज़ों के ऊपर चेक करके आपने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपने चेक करना है सारी डिटेल्स आपने सही तरीके से भरी है कि नहीं, उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। सेव नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई ये कभी कभार नेट सही से नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पे देखिए जैसा मेरे को देखने को मिल रहा है कि भाई इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, बट धीरे धीरे चल जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉपरली दोबारा से आपने यहाँ जो, अगर आपका नेट नहीं चलता तो आपने सही चीज़ें दोबारा से भर देनी है, सेम चीज़। ठीक है, अपना एड्रेस डाल देना। उसके बाद आएगा आपका मैट्रिकुलेशन की डिटेल्स आपने क्या डालनी है। आपकी जो CGPA आई होगी वो बेसिकली है जो वो डालनी है। ठीक है, सेम जो है बेसिकली इक्वल परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उसको कन्वर्ट कर देना है। अब आपने यहाँ पर जो है अपना नाम डालना है, अपना ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, मतलब किस बोर्ड से आप पास हुए हो। ठीक है, CBSE बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से, वो डालना है। कौन सी ईयर में पास हुए हो, कौन से इंस्टीट्यूशन से पास हुए हो, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, और इनमें से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सेम चीज़ आपने है जो फिर 12th के अंदर करनी है। 12th के अंदर आपके है जो कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर के अंदर आप पास हुए हो, आपकी परसेंटेज क्या आई है। सेम चीज़ बेसिकली है जो 10th और 12th दोनों के अंदर डालनी है। ठीक है जी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने चूज़ करना है, ईयर ऑफ पासिंग चूज़ करना है। 10th और 12th दोनों की ही आपने जो डिटेल्स डालनी है वो ध्यान से डालनी है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास क्या था, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायो था, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी था, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके थे, वो चीज़ें आपने हैं जो ध्यान से भरनी है। ठीक है जी। मैथ्स था कि नहीं था, सोशल साइंस था कि नहीं था, इंग्लिश था कि नहीं था, ये सब चीज़ें आपने हैं जो ध्यान से भरनी है। उसके बाद आपके मार्क्स कितने थे वो आपने हैं जो सही तरीके से भरना है। ठीक है जी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने भरनी है। फिर स्पेशलाइजेशन अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में है तो वो भरनी है। आपने कौन से इंस्टीट्यूट से या जो कॉलेज से पास आउट हुए वो भरना है। ठीक है जी। ये सारी डिटेल्स आपने हैं जो बड़े ध्यान से भरनी है, और जिनके ऊपर स्पेशली स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें तो अपने और ध्यान से भरनी है। ठीक है जी। मंथ और ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, आप पास हुए, फेल हुए हो, आपकी परसेंटेज क्या आई है, CGPA क्या आई है, ये सब आपने है जो ध्यान से भरनी है। क्वालिफिकेशन सारी। ठीक है जी। इसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज में आपने है जो सीखा है कि नहीं, वो चीज़ के बारे में बताना है, और किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो बताना है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, येस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो। ठीक है जी। उसके बाद सेम चीज़ करनी है आपने, सेव और एग्जिट। ठीक है, यहाँ से आपका डाटा आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने जो स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है उसको स्कैन करना है, और ध्यान रखना कि भाई वो मिनिमम जो है 100 KB की होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB की होनी चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। JPEG या JPEG फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और स्कैनर जो है 200 DPI का होना चाहिए। ठीक है जी। फाइनल सबमिशन जो है फॉर्म का तभी होगा जब आप फोटो सही तरीके से अपलोड करेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने जो फोटो अपलोड कर दी है, सेम चीज़ आपने है जो करनी है। ध्यान रखना है सारी जो चीज़ें मेंशन्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फेस आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, फेस बहुत क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, 100 से 200 KB की फोटो होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फॉर्म फिलिंग के अंदर। सेम चीज़ फिर आपने सिग्नेचर के अंदर करनी है। ओके, आपने यहाँ से अपलोड करनी है। कभी कभार वही बात है, कभी साइट नहीं ठीक से रिस्पॉन्ड करती, तो दोबारा से मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सेम चीज़ आपने सिग्नेचर के अंदर करनी है। 80 KB का जो है बेसिकली मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और 150 KB जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। सेम आपका जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने चाहिए। ठीक है जी। आपका नाम आ गया, आपका 550 रुपये जो है बेसिकली आपको एप्लीकेशन फ़ीस है जो सबमिट करनी है। ये आपको फ़ीस सबमिट करने के बाद ही आपका है जो फॉर्म फिल होगा। पेमेंट ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं, आपने देखना है कि सारी चीज़ें मैंने सही तरीके से भरी है कि नहीं, एक बार सारी चीज़ों पर टिक कर देना है। उसके बाद ये कैप्चा डालना है, हर एक बच्चे के लिए वो डिफरेंट कैप्चा आएगा, ये आपने कैप्चा फिल इन करना है, एंड उसके बाद उसको प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा होगा, एप्लीकेशन स्टेटस आपको शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको शो करेगा, आपको सारी डिटेल्स जो आपने अभी फिल इन करी है वो आप अपने प्रेफर्ड टेस्ट के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स एक बार आपको चेक करने का मौका मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ आपने जो अभी नोटिफिकेशन में भरा है इसके अंदर सब कुछ आपको शो करेगा। ठीक है जी। इस पे सब पे क्लिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं।
जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका जो है आपको फ़ोटो रिव्यू दोबारा करने के लिए बोलेगा वो, रिव्यू आप दोबारा कर सकते हैं अगर आपने करना है, ठीक है जी? तो फ़ोटो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, फ़ोटो सबमिट आपने दोबारा से स्कैन किया, दोबारा से चेक किया और उसके बाद उसको सबमिट पे क्लिक कर दिया। ये बेसिकली डाटा आपका शो करेगा कि वो ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, सो सारी चीज़ें आपने सही तरीके से भरनी है। फिर उसके बाद ये कैप्चा दोबारा से है जो आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है एंड आगे मूव करना है। जब आप आगे मूव करेंगे यहाँ पर तो आपको जो है पेमेंट ऑप्शन के लिए बोलेगा कि पेमेंट अपने गेटवे के ऊपर लेके जाएगा आपको, ठीक है जी? पेमेंट गेटवे की तरफ वो रीडायरेक्ट करेगा आपको स्टेट बैंक के आपने जो भी पेमेंट मेथड चूज़ किया है, ठीक है? नेट बैंकिंग के थ्रू आप भर सकते हैं या फिर कोई और आप पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई भी कर सकते हैं, एसबीआई के ब्रांच बैंक भी कर सकते हैं। किसी भी मेथड के थ्रू आप अपना जो है ये फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है जी? जैसे यहाँ पे वैलिडेट करना आपने ₹550 सबमिट करने हैं। ₹550 आपने सबमिट करे यूपीआई के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू। जैसे भी पेमेंट आप जब करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा एंड यहाँ पर ये ऐसे आपको जो है मर्चेंट नंबर आएगा, स्टेटस शो करेगा आपका। जब आप ₹550 सबमिट कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है जी? इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्म जो है फिल होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना है एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।